अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डी मैथ 223 पेपर बी चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन रैशनलाइज एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग इस चैप्टर के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड इंटीग्रल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट एक्स। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेट कर लेते हैं। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट एक्स डॉट डी एक्स। अब देखिए, नीचे स्क्वायर रूट एक्स है, बेसिकली उसकी भी कोई ना कोई पावर होगी ना, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। कोई पावर क्या है, इसकी पावर तो आपको पता ही है कि ये होती है 1/2 डॉट डी एक्स। अब आपने क्या करना है, एलसीएम ब्रेक कर देने हैं। ठीक है, एलसीएम ब्रेक करते हुए क्या मिलेगा आपको पता है, ब्रैकेट लगा लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स की पावर 1/2 अलग कर दिया हमने, प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स की पावर 1/2। ठीक है, प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स की पावर 1/2। ब्रैकेट क्लोज करते हुए डॉट dx लगा दिया, सिंपल हो गया। अब देखें, बड़ी वैल्यू ऊपर रहेगी, छोटी वैल्यू बड़ी के पास जाए, यानी कि बड़ी वाली वैल्यू के पास जाएगी। तो देखिए, ऊपर 3 है तो नीचे हाफ है, हाफ ही ऊपर जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रल। पहले में देखें, x की पावर 3 है और इसके साथ x की पावर माइनस में 1/2 ऊपर चली गई। फिर प्लस किया, x की पावर 2, इसके साथ ही x की पावर माइनस में 1/2 हो गई। फिर प्लस किया, x की पावर कितनी है 1, इसके साथ x की पावर माइनस में 1/2 चली गई, और प्लस ये वाली x की पावर ऊपर जाके वैसे ही माइनस 1/2 हो गई। ठीक है, डॉट dx आ गया। मजीद सिंप्लीफिकेशन करनी है अब हमने, तो यहाँ पर आप इसका एलसीएम कैलकुलेटर की मदद से भी ले सकते हैं। ठीक है, इसकी पावर हो जाएगी पहले वाले की कितनी हो गई 3 माइनस 1/2 है ना, पावर तो ऐड हो जाएंगी, वैसे ही आ जाएंगी। फिर प्लस x की पावर 2 माइनस 1/2 हो जाएगी। फिर प्लस किया है तो x की पावर आपकी 1 माइनस 1/2 हो जाएगी, और प्लस में x की पावर हो जाएगी -1/2, डॉट डी एक्स आ गया। अब फाइनल स्टेप आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। एलसीएम किस तरह से आप इनके लेते रहेंगे वो आप कैलकुलेटर पे लिखें, जैसे 3 माइनस 1/2 लिखते हैं। अब आप कैसे लिखेंगे 3 माइनस 1/2, तो मैं आपके साथ कैलकुलेटर शेयर करता हूँ और एक एक करके इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करना बताता हूँ। ठीक है, आपने सबसे पहले लिखना है यहाँ पर 3 माइनस, और फिर ब्रैकेट लगा के 1/2 लिख के ब्रैकेट क्लोज करें, आपको मिल जाएगी इसकी x की वैल्यू मिलेगी 5/2। क्लियर हो गया। फिर प्लस करें, अब इस वाली वैल्यू को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर अगेन लिखें, यहाँ पे लिखें 2 माइनस ब्रैकेट 1/2, तो ये भी आपके सिंपल सोल्व हो जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/2। फिर प्लस करते हैं, फिर इस x को लिख के इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू चेक करते हुए हमें पता चलेगा 1 माइनस 1/2, तो ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, वरना ये देखें गलत हो जाएगा। फिर भी वैसे दे रहा है ये, तो 1/2 ही आएगा। चलें, दे रहा है लेकिन आप कोशिश करें ब्रैकेट लाजमी लगाएं, ये तो डिमैथ्स रूल के मुताबिक कभी ख़राब भी कर देते। फिर प्लस आ जाएगा आपका, और ये x की पावर -1/2 ही रहेगी। ठीक है, तो dx आ गया। अब देखिए कैसा क्वेश्चन था और सिंपल हो गया। आप अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करवा दें, तो आप करेंगे इंटीग्रल x की पावर 5/2 डॉट dx कर लें, प्लस इंटीग्रल x की पावर 3/2 डॉट dx कर लें, प्लस इंटीग्रल x की पावर 1/2 डॉट dx कर लें, प्लस इंटीग्रल x की पावर माइनस में 1/2 डॉट dx कर लें। अब इसमें x है, इसका डेरिवेटिव भी 1 है, इन सब में x है, तो इन सब की बेस का डेरिवेटिव सिंपल 1 ही है, तो 1 से फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपली अब आपने इनकी पावर्स में एक ऐड करना है, पावर डिवाइड करनी, यानी बेस लिखी, इसकी पावर में एक ऐड किया, और यही पावर आपने डिवाइड भी लेके आनी है। फिर प्लस किया, इसमें भी पावर एक्स की पावर लिखी, उसमें एक ऐड किया, यही पावर आपने डिवाइड कर देनी। सिंपल चीज़ है, ये भी एक्स होगी, इसकी पावर में एक ऐड किया, पावर को ही आपने डिवाइड कर देना है। और जो रूल्स आपको बताया था पिछले स्टेप में किस तरह से आप एलसीएम ले रहे थे, सेम एज इट इज इसमें भी ऐड किया और ये आपने डिवाइड किया, वही कॉन्सेप्ट आपने यूज कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाले का क्या बनेगा
2 1 2 और 5 कितने हो गए 7। आप वहां से भी देख सकते हैं कैलकुलेटर पे भी 7/2 हो जाएगा, ये भी 7/2 हो जाएगा। प्लस इसका आपका 2 1 2 और 3 5 5/2 5/2 आ जाएगा आपका 5/2। ये 2 ऊपर चले जाएंगे ना बाद में। अभी आपके हो जाएगा x की पावर 2 1 2 और 1 3 3/2। ये भी आपका हो जाएगा 3/2। फिर प्लस इसका आपके पास x की पावर पॉजिटिव में हो जाएगी 2 1 2 है ना, -1 + 2 किया तो आप कैलकुलेटर पे चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगी 1/2। इसकी भी वैल्यू आ जाएगी 1/2 प्लस कांस्टेंट। अब इन सब के 2 ऊपर आपने शिफ्ट कर देने हैं, ठीक है। और बुक में आंसर में कोई कांस्टेंट नहीं लिया हुआ, कॉमन नहीं लिया हुआ, बस ऊपर लेके जाने हैं। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर एक मिनट वेट कीजिएगा ज़रा, यहाँ पे अगेन लिखता हूँ लेट आई इज इक्वल, वहाँ पे सही नहीं था लिख रहा, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा 2/7 और एक्स की पावर हो गई 7/2 प्लस ये हो जाएगी 2/5 एक्स की पावर 5/2। अब ये साइड पे लिखी हुई है ना, इसका मतलब है कि ऊपर ही है, ठीक है ना। और प्लस 2/3 एक्स की पावर हो गई ये आपकी 3/2 है, और ये 2 ऊपर चला जाएगा प्लस में और एक्स का स्क्वायर रूट जो है वो जजर बन जाएगा, सही है। और प्लस कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू बुक में भी यही आपका आंसर है बुक के मुताबिक। तो अच्छी तरह से आपने इस क्वेश्चन की जो है वो सॉरी, अब यहाँ से शायद आपको नजर ना आ रहा होगा, तो ये देख लीजिएगा, अच्छी तरह से आपने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है। आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह के लिए कमेंट कीजिएगा। आपके साथ भी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।